Hello, and you're watching Claptrap. We are back again, and today's video is on beds. As we all understand, beds in sofas are the most important part when it comes to buying furniture units. Not only because they're the largest units, because we use them to the maximum time. At the same time, they're the largest unit and create a lot of aesthetic sense. Today, we will compare beds of different grades, and we will guide you how to pick out the right one. Let's begin with the introduction. Hello Shubham, Hi sir, how are you doing? all good, how are you? I'm doing fantastic. Thank you very much and welcome to Claptrap. Welcome to Whims and Fancies. Alright, so we have seen Whims and Fancies growing leaps and bounds Yes. from, you're going places. Yes, Started from Noida, you have come all the way to Delhi yes. and planning to start, planning a store? Yes, soon. Okay, it's in the pipeline. Yes, definitely. Alright, so last video was exclusively dedicated to beds, different type of beds and Yes. how to shop beds. Was it informative? How was the feedback? People sent me a lot of positive response. Yes, it was more informative, but ये वाली वीडियो में हम इंफॉर्मेशन के साथ साथ प्रोडक्ट्स भी दिखाएंगे. ओके Yes. ठीक है, डन. एक चीज़ बस मुझे आपसे पूछनी थी कि प्राइस को लेके लोग कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं एंड फॉर मी इट्स अ वेरी रूटीन थिंग. ओके, invariably in every single video we raise this as a topic. Yes. We talk about price, we talk about the wrong comparative analysis, we talk about people not being so fair. People make unfair comparison. How was your experience basically when it comes to viewers? See, for me, जो clients को knowledge होती है कि the clients who are more concerned towards the specification of the product, so they know कि justify हो रहा है price या नहीं हो रहा. अच्छा, है ना. सो वो हम आगे जब हम प्रोडक्ट्स दिखाएंगे तो हम उसके ऊपर बात करेंगे कि क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या वेरिएशंस हैं प्राइसेस में और किस बेसिस पे होता है. ओके. इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके चैनल पे भी आती हैं काफ़ी. मेरे अलावा भी बहुत सारी वीडियोस आती हैं जो इन्फॉर्मेटिव होती हैं और हम भी जो इन्फॉर्मेशन देते हैं उसके बेसिस पे अब क्लाइंट्स को लॉजिकल लगता है कि हाँ ठीक है, जो उनकी स्पेसिफिकेशन है वो उनके हिसाब से है, जो इनकी स्पेसिफिकेशन है दोनों को मैच करके तब प्राइसेस निकलते हैं. चलिए ठीक है. अब हम बहुत सारे प्रोडक्ट देखेंगे. एक चीज़ और क्विकली बता दें जो हम आपके साथ ऑफलाइन बात कर रहे थे. हाँ जी. कि यंगस्टर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो फर्नीचर बिजनेस में आते हैं और वो लोग हैं जो फर्नीचर खरीदते हैं. क्विकली हमको बता दें कि बेसिकली उनको आप क्या कहते हैं, क्योंकि आप भी यंग, वन ऑफ द मोस्ट यंग एंटरप्रेन्योर्स में से एक हैं आप. मैंने जैसे मैं आपको पहले भी जब हम बात कर रहे थे तो मैं ये बोल रहा था कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपकी इंटेंशंस. आपकी इंटेंशंस मैटर करती हैं कि आप क्या सोच के इस बिजनेस में आ रहे हो. बहुत सारे नए लोग ये सोच के आते हैं कि फर्नीचर इज़ अ गुड बिजनेस, गुड इंडस्ट्री, तो आप आ जाओ. अच्छा. बट वो इसको एज अ बिजनेस प्लान देखते हैं कि मैंने 40 लाख 50 लाख इन्वेस्ट किया, मुझे इतना रिटर्न आ रहा है. उनका कंट्रोल क्वालिटी पे नहीं रहता, उनका कंट्रोल बाकी चीज़ों पे नहीं रहता. वो इसको सिर्फ एज अ 40 लाख का माल मार्केट से उठाया 60 लाख का बेच दिया, उस एस्पेक्ट पे देखते हैं. तो उनका कंट्रोल नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है. उनकी प्रायोरिटी नहीं है. उनका प्रायोरिटी मेन है प्रॉफिट जनरेट करना. लेकिन वो दे आर डूइंग सक्सेसफुली व्हेन दे सेल, दे आर एक्चुअली कलेक्टिंग. हाँ, इनिशियली दे कैन, ओके, बट आफ्टर 3-4 इयर्स जब प्रोडक्ट्स उनके वापस आएंगे और कंप्लेंट्स आने लग जाएंगे तो वो इसको एज अ बिजनेस प्लान देख के कि अब बिजनेस प्लान रन नहीं कर रहा, शट डाउन कर देंगे. ओके. तो मतलब आपका इंटेंशन वही है कि आप नहीं चाहते कि 1 साल बाद 2 साल हमारी बाद क्वालिटी फिक्स है. पीपल शुड नॉट कम बैक टू यू विद लॉट. आप मुझे बढ़ाने को बोलोगे, आप बोलोगे जी डबल शीट कर दो लैमिनेट की, वो मैं कर दूंगा. बट आप बोलोगे सिंगल हटा दो तो वो सो देयर इज अ सजेशन बॉक्स बट देयर इज नो कंप्लेंट बॉक्स. यस. ओके, चलिए विल स्टार्ट नाउ. स्टार्ट करते हैं. अभी विल गो अनकट. We'll go with this one and I'm sure people can actually identify कि क्वालिटी का वो लोग फ़र्क कर पाएंगे, है ना. हाँ कि जी. क्या फ़र्क होता है, बताइए मुझे. मेन फ़र्क मैं आपको यही बताता हूँ. अब हम पहले देख लेते हैं कि मार्केट कैसे काम करती है. हम नाम नहीं लेंगे बट जितनी भी बड़ी मार्केट्स हैं उसमें कैसा होता है, जो ये हेडबोर्ड होता है, हेडबोर्ड और फुटबोर्ड एक जगह बनता है, जो कि सिर्फ बल्क में दिन में 30 सिर्फ यही बना देते होंगे, हेडबोर्ड फुटबोर्ड. अच्छा. एक तरफ बनता है सिर्फ बॉक्सेस. अच्छा. सो क्या होता है कि बॉक्सेस लिए, हेडबोर्ड फुटबोर्ड लिए और लगा दिया. उसके बाद बचती हैं 2 साइडें. तो आप देखोगे जितने भी थोड़े लो ग्रेड वाले बेड्स होते हैं उसमें जनरली ये आगे कपड़ा होता है और साइड में पॉलिश होती है. एग्जैक्टली. तो वो इसलिए होती है बिकॉज हेडबोर्ड और फुटबोर्ड ही आपको बल्क में मिलता है. अच्छा. तो वो क्या करते हैं, ये दोनों लगाए और जो बॉक्सेस बनते हैं ना वो अस्तर वाले जो होते हैं, जो आपने ऑरेंज कलर के देखे होंगे,
वो जितने भी ऑरेंज वाले हैं ना, वो एक भी बॉक्स प्लाई का नहीं है। अच्छा, ये मैं आपको लिख के ऑन पेपर दे दूंगा, क्योंकि जब लोग बोलते हैं कि 25,000 का बेड हम बेच रहे हैं, 30,000 का बेड बेच रहे हैं, तो वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बिल्कुल। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं पूरी रात सोच रहा हूँ यार ये कैसे बेच रहे हैं, मुझे पता है वो कैसे बेच रहे हैं, मैं ठीक बात है। मुझे पता है द सोर्स कहाँ से बेच रहे हैं, तो मैं वही कंपेयर कर रहा हूँ। तो वो क्या करते हैं, बॉक्स लिया, वो सारा ब्लॉक बोर्ड में होता है, कटिंग प्लाई में हेडबोर्ड होता है, ये होता है, तो ये सब बल्क में बनते हैं। जब हेडबोर्ड फुटबोर्ड आप बल्क में बनाओगे और बल्क में बेचोगे ना, तो आपको उसका प्राइस अच्छा रखना पड़ेगा, और प्राइस अच्छा रखने के चक्कर में वो एलडी यूज करते हैं, लो डेंसिटी फॉर्म जिसको बोलते हैं। ओके, ठीक है। तो इसमें सारी चीज़ें आपने कवर कर दी। आपने दो चीज़ बताई, हेडबोर्ड फुटबोर्ड एक बनाता है, साइड और बॉक्सेस कोई एक बनाता है। बॉक्सेस एक बनाता है, हेडबोर्ड फुटबोर्ड एक बनाता है। जो साइड्स होती हैं, ये जो रिटेलर होता है वो अपने तरफ से करवाता है, आइदर वो इसको पॉलिश करवाएगा या तो वो बक्से के ऊपर ही फॉर्म लगा के कपड़ा लगा देगा। ठीक है। वो अलग से, जैसे हमने ये अलग से साइड लगाई हुई है, वो अलग से साइड नहीं लगाता। ठीक है, डन। उसके बाद लैमिनेशन आती है। जैसे अगर मैं इसका आपको दिखाऊं, तो दिस इज पूरा एंगल के साथ सिंगल पल्ला 18 mm जी का, ये एप्को का ब्रांड का फिटिंग, और इंटरनल आप देखोगे तो ऑल आर लैमिनेटेड। डन। यस, ठीक है। इसकी लोड कैपेसिटी अलग अलग होती है अकॉर्डिंग टू योर मैट्रेस साइज, जो आपके यस, अभी जो हमने यूज किया हुआ दैट इज 120 kgs। अच्छा, यानी कि आपका मैट्रेस का वेट 120 kg ये बेयर कर लेगा। हाँ, बिकॉज वो क्या होता है ना कि मान लो आपका मैट्रेस हैवी है और आपने वो कम वेट का लगा दिया, तो वो उठ नहीं पाएगा ना। हाँ बिल्कुल, वो नीचे चला जाएगा। ओके ओके, क्योंकि उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी इतनी नहीं है। ओ, स्टैटिक रखना है उसको हाँ, ऊपर। तो उसकी अगर 120 होगी और आपका गद्दे का साइज अगर 50 किलो या 60 किलो होगा, तो वो उसको ले उठा पाएगा। राइट, ठीक बात है। ओके, तो क्विकली अब हम अगर पॉइंटर्स में देखें तो क्या क्या चीज़ें जो इसमें इन्वॉल्व होती हैं, वो है फैब्रिक, फोमिंग, फिर आपका बोर्ड, फिर हेडबोर्ड, फिर उसके बाद मेन तो रॉ मटेरियल आता है आपका प्लाई, लैमिनेशन, उसके बाद लैमिनेशन, राइट, उसके बाद कपड़ा, हाइड्रोलिक, हाँ, उसके बाद हार्डवेयर, उसके बाद आप इसको सबको असेंबल कैसे कर रहे हो, आप वर्कमैनशिप कील से कर रहे हो या पेच से कर रहे हो, उससे भी फर्क पड़ता है, क्योंकि पेच ज्यादा उसको पकड़ पाता है ज्यादा देर तक। ओके, आप कौन सा एडहेसिव यूज कर रहे हो उसको लैमिनेशन के लिए, अच्छा, आप एज बेंडिंग में फिनिशिंग कैसे आ रही है, राइट, उसके बाद आपके जो कपड़ा आपने चढ़ाया है उसमें फिनिशिंग कैसी आ रही है। तो ये फिर टेक्निकल एस्पेक्ट के बाद फिर आपका सारा काम आता है लेबर का, स्किल्ड लेबर का, कि वो कितने अच्छे से इस पे कपड़ा चढ़ा पा रही है। ठीक बात है। जैसे सो ये इंट्रो और ये हमारा टेक्निकल डिटेल हो गया ज़्यादा। अब हम बात करेंगे क्विकली कि अभी आप जैसे बात कर रहे थे, कुछ लोग, अभी देयर वाज अ यंग कपल, आई मीन आई डोंट नो हाउ दे वर कनेक्टेड और रिलेटेड टू ईच अदर, बट दे वर वेरी टू यंग पीपल, एक्सट्रीमली एनर्जेटिक, and they were so friendly with you, and they were coming out with a lot of designs. yes. So you work on design ideas as well. You can come out with your own designs, and Shubham can We make are it into for you. customization, तो any design can be done. But actually मेरे को एक सवाल और पूछना था आपसे. Every bed or sofa made by you, it goes through a process of testing. As you said कि उसके 4 पीस बनते हैं, then finally एक बनता है. Yes. Whenever there is a custom made sofa or a bed, so उसका तो एक ही यूनिट बनता होगा ना फिर? किसका? अगर कोई कस्टम मेड बेड है, क्योंकि आप जो शोकेस में रख रहे हैं वो तो कस्टम मेड नहीं है, तो आप 4 या 5 बनाते तब एक फाइनल बनता है। पता क्या होता है, जो हमने जितने भी मैंने डिजाइन ऑलमोस्ट बनाए हुए हैं ना, वो सब पिंटरेस्ट से ही बनाए हुए हैं। अच्छा, सो क्या होता है कि वो घूम फिर के जो क्लाइंट भी डिसाइड करता है ना, वो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट वैसा ही होता है जो हमने बनाया होता है। तो ये 4-5 प्रोटोटाइप्स जो आप बनाते हो, या जो R&D टाइप का जो होता है, वो किनका, जो बहुत अजीब डिजाइन होते हैं उनके लिए होता है क्या वो ऐसा? हाँ, ओके, बट जो नॉर्मल सोफाज होते हैं वो डायरेक्ट बन जाते हैं, डायरेक्ट सोफाज या बेड है। यस, बट स्टिल जैसे फॉर एग्जांपल हम भी अपने डिस्प्ले के जब बनवाते हैं, तो वी ट्राई अनदर डिज़ाइन जो हमने नहीं बनाया होता। अच्छा, हाँ, सो वो तो हम बनाते रहते हैं। सोफाज में भी ऐसा ही है, जो डिज़ाइन हमारे चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं, बट हम जब नए डिज़ाइन बनाते हैं अपने, तो वी ट्राई न्यू डिज़ाइंस, तो फिर उनका लुक अलग आता है, देन फिर वो डिपेंड करता है कि सबको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कैसा। ऑलराइट, तो कस्टम मेड जो होंगे उनके प्राइस आपके डिजाइन पे डिपेंड करेंगे। ऐसे वो 100%। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका बताऊं, दिस डिजाइन इज फॉर 55,000 रुपीज। ओके, हाँ, एंड इसमें फ्रंट हाइड्रोलिक लैमिनेशन बॉक्सेस, ऑल आर 18 mm प्लाई, एंड ये इसकी भी हम 10 years की वारंटी देते हैं फॉर द हार्डवेयर, फॉर द सैगिंग फॉर्म एंड फॉर द स्ट्रक्चर, कहीं से अगर लूज होता है तो। ऑलराइट।
एक बहुत very far-fetched, little weird question that comes to my mind. I'll ask you, and I hope you will not laugh at that. मैं सिर्फ जनरली पूछ रहा हूँ कि सपोज दिस सेम डिटो 10 on 10 100% सेम क्वालिटी आइडेंटिकल नो सेम डिटो इज बीइंग सोल्ड आउट इन अ शोरूम. I know we have never done this, but I'm just asking for my general knowledge or for my family members' knowledge. Okay. अगर ये कीर्ति नगर के किसी शोरूम में मिल रहा होगा सेम नो कॉम्प्रोमाइज, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम, तो वो लोग क्या प्राइस रेंज में इसको देते हैं? 75 से 80 के आसपास. 80 के आसपास. 75 to 80 अगर लैमिनेशन होगा और सेम स्पेसिफिकेशंस होंगे. 80 के आसपास वो देते हैं. चलिए ठीक है, डन. लेकिन कुछ बेड्स ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट दिखने में आइडेंटिकल ऐसे ही रहते हैं, वो 1.5 2 लाख 3 लाख के रेंज में जा रहे हैं. क्यों ऐसा है वो? इससे भी सुपीरियर क्वालिटी आप बना सकते हैं? है कोई स्कोप बढ़ाने का? सी दिस इज द बेस्ट वी कैन हैव. ओके. हाँ, बिकॉज इसमें अगर मैं बोलूँ कि हम आगे करने के लिए कुछ अब बचा नहीं है, बिकॉज आई हैव ऑल द स्किल्ड लेबर्स विद मी जो अपहोल्स्ट्री कर रही हैं. आई हैव ऑल दिस थिंग्स. हाँ, अगर मैंने मान लो वो शोरूम मैंने खोला है और उसका रेंट ही 10 लाख रुपए है, तो मुझे 1 लाख का तो बेचना ही पड़ेगा, अदरवाइज मेरा खर्चा नहीं निकलेगा. थोड़ा सा मार्जिन वहाँ बढ़ जाता है. ठीक है, डन. थोड़ा सा फर्क जो मुझे लगता आएगा वो अगर आपके फैब्रिक्स थोड़े और अपर सेगमेंट के हो जाएंगे तो हाँ, फॉर एग्जांपल अभी जैसे जो भी मैं हमारे प्राइसेस हैं उसमें 400 to 500 रुपीज इंक्लूड होता है फैब्रिक. अच्छा. बट अगर आप यही अगर बिकॉज इन फैब्रिक ऑल्सो देयर इज नो रेंज, Right. स्टार्टिंग फ्रॉम 150-200 रुपीज, देन इट गोज अप टू नो लिमिट. बिकॉज अभी रिसेंटली मैंने एक प्रोजेक्ट में 15,000 रुपीज पर मीटर वाला फैब्रिक लेके दैट वाज हैंड विवन. okay. तो वो मैंने उसको फ्रेम करा के उनके ड्राइंग रूम में लगवाया. तो फैब्रिक की कोई रेंज नहीं है. तो जैसे जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप फैब्रिक लगा रहे हो 3-4 हज़ार रुपए मीटर वाला, तो ऑब्वियसली कॉस्ट. दिस इज अ कंपनी, ऑस्ट्रेलियन कंपनी कॉल्ड वॉरविक. उनके जो मार्टिनडिल्स होते हैं 2.5-3 लाख के होते हैं. उनके जो फैब्रिक हैं वो 20,000 रुपए मीटर. दिस इज द ओनली स्कोप लेफ्ट कि आप अगर फैब्रिक अच्छा यूज कर रहे हो तो. ऑलराइट. सो अगेन एक बहुत छोटा वीडियो करने के बारे में सोचा था, बट दिस हैज गॉन प्रीटी लॉन्ग. ये कितने का बताया आपने? 55. ऑलराइट, लेट्स जंप टू द नेक्स्ट वन नाउ. दिस वन. ओके, दिस इज चेस्टरफील्ड. यस, वेरी रेगुलर प्लस वेरी डिमांडिंग डिजाइन. बहुत अच्छी डिमांड है डिज़ाइन की. और इसमें वी हैव डिफरेंट वेरिएशंस. वी हैव द सेम डिज़ाइन विदाउट दिस. वी हैव सेम डिज़ाइन विद डिफरेंट शेप. फॉर एग्जांपल इट इज़ कर्व, बट देन वी हैव स्ट्रेट लाइन डिज़ाइंस आल्सो. ओके, डन. इसमें ये कान वाला है, ये भी बहुत अच्छा है. इसका जो यूज़ है वो बड़ा अच्छा होता है. बस इसमें एक ड्रॉबैक है कि इसमें साइड टेबल्स आपको थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा ना यहाँ पे. हाँ, आप इसको आगे रखते हैं क्या? हाँ, सी बिकॉज ऑफ दिस ना. हाँ, वो हो जाता है बट ज़्यादा नहीं है. अच्छा, थोड़ा सा फर्क आता है, गैप थोड़ा सा आ जाएगा. 3 इंचेस. ओके, डन. ये क्या प्राइस रेंज में? सेम 55. 55,000 रुपीज़ का है. एंड यही हमारी स्टार्टिंग रेंज है. तो हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे इन हाउस डिजाइन्स हैं वो हम इसी रेंज में रखें. ऑलराइट, ठीक है. चलिए, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. अगला देखते हैं. दिस अगेन इज अ डिजाइनर बेड, राइट? यस. इसके भी बहुत सारे वर्जन हमारे व्यूअर्स ने ऑलरेडी देखे होंगे. हाँ जी. इसके मतलब फोटोकॉपीज बहुत आते हैं. यस यस. कम इंक वाले फोटोकॉपी भी आते हैं, डार्कर इंक में भी आते हैं. बिल्कुल. बताइए. सो इसमें हमने अगेन लेदराइट यूज किया है. एंड आप इसको फैब्रिक में भी ले सकते हो, लेदराइट में भी ले सकते हो. हमने इसमें सिर्फ फ्रंट में ये ब्लॉक्स यूज करे हैं एंड साइड्स हमने प्लेन रखे हैं. बट इफ यू वांट टू यूज द सेम ब्लॉक्स ऑन द साइड्स आल्सो, दैट कैन बी डन. इफ यू वांट अ प्लेन साइड, plain footboard, that can be done. Okay, with polish. You mean the polish? Front? No, the plain blocks, these blocks. अच्छा, you can make it go with the plain one also. Yes. आप पूरा आगे का प्लेन ले सकते हो, या फिर अगर आपको यही ब्लॉक साइड में भी चाहिए तो साइड में भी आ जाएंगे. उससे थोड़ा बीफी हो जाएगा अगर साइड में आप कराएंगे. yes. है ना? ठीक है. प्लस यहाँ पर बहुत फिर हमें अगर आप साइड में भी लोगे तो फिर हेडबोर्ड का भी लेंथ थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे वो स्पेस का वो होगा. ओह, अच्छा. गॉट इट. फिर ये मास्टर बेडरूम के लिए ज़्यादा सूटेबल होगा, बड़े साइज के बेड के लिए. हाँ जी. बेडरूम जो है आपका बड़ा होना चाहिए. वेरी फ्लफी डिज़ाइन. एंड ये सब अलग अलग ब्लॉक्स हैं. ऑल आर डिफरेंट ब्लॉक्स. यस. और ये बहुत रैंडम पैटर्न में नहीं है, मतलब दिस आर वेरी प्रॉपर्ली डिजाइंड. एक बड़ा छोटा और ऊपर से मैच होंगे. बिल्कुल. है ना? ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इन केस अगर आपको एक और लाइन ऐड करनी है हाइट बढ़ा के, तो देन फिर वो पैटर्न वैसा ही चलेगा. ठीक है, डन. नेवर एक्सपेरिमेंट विद कलर्स. एक ही कलर टोन में रखिए इसको, अच्छा दिखाई देगा. लॉट ऑफ पीपल हैव अ टेंडेंसी टू एक्सपेरिमेंट.
कि दो कलर के कर लें, वो अच्छा दिखाई नहीं देता है. कीप इट सिंपल, एज एलिगेंट एज पॉसिबल. Yes. साइड टेबल्स अगर आपको रखना है तो इसमें अगेन यू विल फेस द सेम इशू, थोड़ा सा गैप रहेगा वहाँ पे, यस, है ना? हाँ. ठीक है, डन. क्या ये सेम डिज़ाइन को हम स्ट्रेट लाइन में विदाउट एनी विदाउट दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्शन वी कैन मेक इट स्ट्रेट लाइन में? ये पीछे का इसका हेडबोर्ड, हाँ वी कैन अचीव दैट? हाँ हाँ 100%. एनीथिंग कैन बी डन. फॉर Okay. एग्जांपल अगर मैं इसके हाइड्रोलिक की बात करूं, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोलिक पार्ट ऑफ इट. इसका जो लेमिनेशन है वो भी डिफरेंट कलर टोन में है, क्यों ऐसा? बिकॉज ये बॉक्स मतलब अलग अलग लैमिनेशन हम यूज़ करते रहते हैं. सो जो भी लॉट आता है तो उस लॉट में ही बना होगा. अच्छा, ठीक है. बट जनरली जो वाइटर टोन से होते हैं, लाइटर टोन्स के, वो ज़्यादा ग्रेशियस दिखते हैं. दे हैव गॉट लॉट ऑफ क्लास इन इट ओके. डार्कर टोन के मुकाबले. मुझे वो ज़्यादा पसंद है. आपको? मुझे ना ज़्यादा लाइट भी नहीं पसंद, बिकॉज हमारा ज़्यादा लाइट हम यूज़ करते हैं तो हमारे लिए इश्यूज ज़्यादा हैं, क्योंकि वो गंदा जल्दी हो जाता है. ठीक है. तो हम ज़्यादा डार्क भी नहीं करते, ज़्यादा लाइट भी नहीं करते. हाँ, बट आई प्रेफर इन समथिंग मिडिल. ओके, आई लाइक दिस लाइट. देखिए अभी इसमें वाई लाइट होता है तो बाउंस करता है. इट लुक्स वेरी नीट एंड क्लीन. दैट्स ऑल. कितने mm की प्लाई है? 18. ओके, यहाँ पे तो 22 लिखा है. नहीं, वो 18 mm है. 22 इज द ये जो एज बेंडिंग होती है. अच्छा, ये एज बेंडिंग के दिया हुआ है आपने. yes. ठीक है, डन. ओके, विल गो टू द नेक्स्ट वन. इसका प्राइस बता दें क्विकली बंद करके. दिस वन इज फॉर 67. ऑलराइट, कैन यू प्लीज क्लोज दिस फॉर अस? दिस इज फॉर 67. ऑलराइट, 67,000 रुपीज यू विल गेट दिस फॉर. यस. ठीक है. इसके ऑटोमन साइड टेबल्स अगर आपको कॉम्बिनेशन में बनाने हैं, चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स, फर्नीचर यूनिट, पूरा कॉन्सेप्ट बेडरूम का बनाना है, दैट इज आल्सो पॉसिबल. Yes. इसके साथ प्रेफर एंड वी कैन यूज द साइड टेबल्स ऑफ द सेम कलर लैमिनेट, अगर आप लैमिनेट में ले रहे हो. एल्स अगर आप पॉलिश में ले रहे हो तो वी कैन यूज द सेम राल कलर. ऑलराइट, ठीक है. चलिए, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन नाउ. श्योर. फ्रॉम पेस्टल टोन्स गोइंग टू द स्ट्रॉन्ग कलर नाउ. टेल मी शुभम, बताइए. सो फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस, ये शायद हमने लास्ट वीडियो में भी ये वाला डिज़ाइन शूट किया था, बट दैट वाज विद द मेटल. ओके, ये वाला हमने विदाउट मेटल किया है टू मेक इट मोर इकोनॉमिकल. ऑलराइट. बट लुक वाइज अगर आप देखोगे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है. ऑलमोस्ट सेम ग्रेस है, सेम लुक्स है. एंड इसमें हमने थोड़ा सा ब्राइट कलर यूज़ किया है, बिकॉज कलर का क्या होता है ना कि जब आप ब्राइट कलर यूज़ करते हो ना तो आपका एक तरह से बेड फोकस पॉइंट बन जाता है रूम में. So when you enter the room, so you know के bed is the focus. Yeah, the thing. moment you enter, it becomes like it get all eyes on it. है Yes, ना? yes. आपको एक आइडेंटिफाई फर्नीचर यूनिट हो जाता है आपका एक. True. राइट, ठीक बात है. So एक feature product हो जाता है एक तरह से. ओके, ठीक है, डन. और इसको मैच करने के लिए आप लास्ट टाइम हमें बता रहे थे कि अगर आप सपोज यू आर यूजिंग दीज काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग कलर्स, इसका कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन बैलेंस, कहीं ना कहीं स्प्रिंकल, हाँ. कहीं ना कहीं होना चाहिए. मगर अगर जैसे आपने येलो लिया है तो येलो पेंटिंग, येलो कर्टन, Yes. येलो साइड टेबल्स, येलो चेयर, लाइक अ टिंच. हाँ, एक है ना? टिंच पूरे रूम में कहीं होना चाहिए. हाँ. तो वो अच्छा लगता है. अदरवाइज वो टिंच के अलावा फिर देन आपको बाकी चीज़ें बहुत मिनिमम और न्यूट्रल रखना पड़ेगा. हाँ, नहीं, अगर सिर्फ बेड ही येलो होगा. हाँ. बड़ा इंटरेस्टिंग बात है ये जो अब हम बता रहे हैं. ये डिजाइनर पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं प्योरली, कि जब भी आप इस तरह के स्ट्रॉन्ग कलर्स बेड पे यूज कर रहे हैं, इवन माइल्ड भी, हाँ हाँ तो आप इसका मतलब 1-2% ये कहीं और भी यूज होना चाहिए, है ना? हाँ. फॉर एग्जाम्पल पेंटिंग्स में यूज़ कर सकते हो. अच्छा, हेडबोर्ड की तरफ, हाँ, हेडबोर्ड में पीछे पेंटिंग्स लगा सकते हो सेम कलर. जिसमें येलो का कलर हो. हाँ. ओके, जो भी आपका बेड का कलर है हेडबोर्ड यस का. यस ट्रू. और एल्स यू कैन हैव योर एक्सचेंज चेयर्स. हाँ, आप एक्सेंट चेंज में यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल यू कैन टेक द सेम टोन और आप वो सेम टोन किसी फ्लोरल या किसी ज्योमेट्रिक पैटर्न में यूज कर सकते हो. अच्छा, तो वो आपका आप एक्सचेंज चेयर बना सकते हैं Yes. उसकी. या फिर अगर आपने कभी ऐसा देखा है कि किसी ने एक पेस्टल न्यूट्रल शेड के कर्टन्स लगाए हों, ड्रेप्स, और साथ में एक कलर आपने हेडबोर्ड के कलर का उठा के उसके साथ एक कर्टन साथ में वो भी दे दिया. वी हैव ट्राइड दिस. ओके. है ना? But अच्छा लगेगा वो. हाँ, अच्छा लगेगा. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ग्रे कर्टन है इसके साथ में, तो 4 ग्रे कर्टन ना 2 येलो कर्टन. यस, अच्छा लगेगा. हाँ. तो क्या आप ये फैब्रिक, बिकॉज सी आई मीन पीपल लाइक मी दोज हु आर वेरी फसी एंड लिटिल सिनिकल. Okay, I used a very bad term for myself. As in those who are very You're fussy. too harsh on yourself. Okay, got to be. Otherwise, I'll stop learning things. Okay, so what I'm saying is basically when I have a tendency to make it extremely perfect without any kind of flaw and any kind of default or any kind of fault rather, then I will choose this fabric as my main curtain also. Right? So with grey. So you provide that fabric? अगर हो जाता है ऐसा? हाँ, 100%. We have the fabric rolls available with us. हम bulk में ही purchase करते हैं, तो we have all the fabric rolls with us. Okay. So you can take. हाँ. Alright, so जितने डिज़ाइनर क्रिएटिव माइंड के लोग हैं, वो जब अपने कलर्स के बेड्स को ऑर्डर कर रहे हैं,
तो उसी टाइम पे आपको हाँ बता बिकॉज दें कि हमें कर्टेन हाँ बिकॉज आपने नोटिस किया होगा कि आजकल कर्टेन्स भी इसी स्वेट वेलवेट में बनते हैं। एग्जैक्टली हाँ। तो जब आप बेड ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं शुभम के पास, तो आप कर्टेन का भी फैब्रिक इनसे बोल दीजिए, मंगा देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके, इसमें ज़्यादा स्पेसिफिकेशन है नहीं, कर्वेशियस इसका बैक है, पीछे मेटल नहीं है, पहले पिछली बार मेटल था। हाँ और साइड में भी था, वो भी हटा दिया है। अच्छा। तो पहले वाला बेड 85,000 का था, ये हमने 58 का किया है। ओके, परफेक्टली सूटेबल। एंड प्लीज़ अगेन फॉर द सेक्शन, हमने दो स्कूल्स की बात की है। एक स्कूल वो जो कि प्राइस का कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं विदाउट नोइंग द डिटेल, उनको हम कहेंगे कि प्लीज़ डोंट डू दैट बिकॉज दिस इज़ इन द प्रीमियम लीग, है ना? 100%। ठीक है। ये आपको स्पेसिफिकेशंस कोई भी नॉर्मल शॉप पे नहीं मिलेगी। ये जो बेड्स की स्पेसिफिकेशन है, जो प्लाई है, जो लैमिनेशन है, जो हार्डवेयर है, ये नॉर्मल शॉप पे नहीं मिलेगी। ये आपको हमेशा हाई एंड और हाई एंड स्टोर्स पे ही मिलेगा। ठीक है, हाँ। डन। चलिए, इसका प्राइस आपने बता दिया 58। 58,000, 58,000 रुपये है। हाँ जी। ओके, चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। श्योर Let's go to the next one now. Sure. Okay, again a strong color, but in the cool tendency. यस। Blue color one. एंड विच कैन बी इजीली अडॉप्टिव, मीन्स ऐसा नहीं है कि कुछ आपको आइज में चुभेगा या फिर कुछ ऐसा लगेगा। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ब्लू कलर एंड एक लाइफ और एक फन ऐड हो जाएगा आपके रूम में। Right. यस। ठीक है, डन। इसमें स्टड हैं और आपके पास ही हमने देखा था कि आपके पास जो स्टड थे वो 90 रुपये डजन भी आते हैं और 90 रुपीज़ का वन पीस भी आता है। बिल्कुल, है ना? जो 100%। ये लगे हुए ना वन पीस, यस। ये सारे इनकी एंड बात ये कर सारे हाथ से नहीं लगते, ये पूरे गन से लगते हैं। तो ये प्रॉपर सेम लाइन में आते हैं गन से। ऑलराइट। तो ये सब फिनिशिंग का पार्ट है। ठीक है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप इनका जो डेंसिटी है वो आप बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी थोड़ा गैप है, आप और कम कर सकते हैं अगर चाहिए। हाँ, अगर आपको नहीं चाहिए तो वो हट भी सकता है। अच्छा, और आप चाहें तो हटा भी सकते हैं। हाँ, और इफ़ यू वांट अनदर लाइन, 2 लाइन चाहिए, यहाँ से भी चाहिए तो वो भी आ जाएगा। अच्छा, Yes. ओके। बट ये वाला बेड आपको लगता है शुभम की ये डुअल एक्सटेंट में भी बन सकता है, 2 डिफरेंट फैब्रिक में, अंदर वाला पार्ट अलग? हाँ, yes, yes, yes. The border will be of different part and this will be of different part. हाँ, in case you want to play with 2 colors on Yes, one yes, headboard, yes, that can be not done. many people have done this, but I think that will look good, है ना? Yes. ठीक है, डन। ये क्या प्राइस रेंज में है हमारे पास? This is again 58. अच्छा, ठीक है, डन। इसका And अगर I आप इसको think- दूर से देखोगे तो इसका और अच्छा ब्यूटी आएगा। क्योंकि ये ब्लू है इसके लिए, मतलब कलर की वजह से या कि डिज़ाइन की वजह से? Because of the shape. ओके, ठीक है, डन। विल गो टू दिस नेक्स्ट वन। Sure. So इसका जो अभी प्राइस आपने बता दिया 58, yes. 58,000 रुपीज़। एंड दिस इज द नेक्स्ट वन। इसमें इसका ये भी ओके, अच्छा। क्या बता रहे हैं हम उनको? Nothing. वो अभी लगा नहीं है। डन, Yeah. ठीक है। चलिए, विल गो टू द नेक्स्ट वन नाउ। ये हमने वहाँ देखा था, वही है? हाँ, बट वही मैं जो बोल रहा था कि दैट कैन बी कस्टमाइज द शेप ऑफ द ईयर्स। सो ये आप रिमूव भी कर सकते हो, ये विद रिमूव वाला भी मेरे पास एक है। अच्छा, और इसकी शेप चेंज कर सकते हो, ऊपर नीचे आगे पीछे, कर्व, स्ट्रेट लाइन। अच्छा, हाँ। ठीक है। और पूरा आपने फैब्रिक दिया नीचे तक इसमें? हाँ जी। देख रहे हैं, लॉट ऑफ पीपल डोंट डू दैट। नीचे जो मैट्रेस में कवर होता है पार्ट, वहाँ पे। हाँ नहीं, वो मेरे सारे बेड्स में फैब्रिक ही है उधर सारा। अच्छा, हाँ, हम स्टैंडर्ड जिसको 6 to 7 इंचेस मैट्रेस के लिए रखते हैं, बट इफ़ यू हैव अ कस्टमाइज्ड साइज फॉर द मैट्रेस दैट कैन बी डन। अच्छा, यस। ठीक है। ये भी अब स्पेसिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। इसका प्राइस रेंज क्या है? 55। ठीक है, डन। लैमिनेशन की वो एक हम साइड टेबल भी दिखा देते हैं। फिनिशिंग में आपको दिखा देता हूँ एक बार, बिकॉज जनरली क्या होता है कि मेन फिनिशिंग ही है। फॉर एग्जांपल इसमें हमने क्वाड्रो चैनल लगाया है, हार्डवेयर हैफले का है, ठीक है, अंदर से सारा इंटरनल लैमिनेट है, एंड द चैनल इज क्वाड्रो। आपको साइड में कोई चैनल नहीं दिखेगा, आपको सारे चैनल्स नीचे। ऑलराइट, एंड दिस इज सॉफ्ट क्लोज एंड दिस इज हैंडललेस। ओके। एंड व्हाट कलर्स यू कैन अचीव इन दिस? एनी color. कलर, जो भी आप लैमिनेट करोगे। वी आर यूजिंग सेंचुरी एंड ग्रीन लैम्प। सो हमारे पास बुक्स हैं, आप जो कलर सेलेक्ट। अच्छा, लेमिनेट्स के कलर्स हैं हमारे Yes, पास। yes, yes. ठीक है। अगर कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट कलर है जो आपके लेमिनेट्स में नहीं आता, तो इनको फिर आप दूसरी तरह से प्रोसेस से करते होगे? फॉर एग्जाम्पल ये तो लैमिनेट है, अगर आपका कलर नहीं बन रहा तो फिर वो पॉलिश हो जाएगा। अच्छा, सेम कलर में? हाँ जैसे हम देख रहे हैं अभी बहुत सी ग्रीन टाइप का कलर्स जो हैं वो लेमिनेट्स में आ गए। हाँ, मिल जाएंगे। ठीक है, Yes. डन। ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड। ओके, एंड पता नहीं चलता, अच्छी चीज़ें जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। आपके साथ जितने भी वीडियोस हम करते हैं वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हाँ जी। राइट, फॉर मोर डिटेल्स एंड मोर इंटरेस्टिंग टिप्स यू कैन ऑलवेज चेक आउट आवर इंस्टाग्राम हैंडल एंड ऑल्सो विम्स एंड फैंसीज, दे हैव देयर ओन इंस्टाग्राम। यस, आप डिस्क्रिप्शन में डाल देना, वी हैव इंस्टाग्राम पेज Okay. विद बाय द नेम vims.fancies
WHIMS.fancies. Yep. And the process is कि we are located in Mayapuri, Delhi, industrial area, and हमारी इधर ही फैक्ट्री है, इधर ही फैक्ट्री आउटलेट है. जी. You can come see the products from in and out. Okay. बाहर से भी देख सकते हैं और अंदर क्या लग रहा है वो भी हमारी फैक्ट्री में आके देख सकते हैं. All right. एंड प्रोसेस ऑर्डर करने का ये है कि आइदर यू कैन कम टू विजिट अस और एल्स यू कैन गिव अस ऑर्डर ऑन व्हाट्सएप. Okay. यस. All right. So generally हमारा ये शुरू का question होता है. हाँ जी. That was supposed to be the introductory question, but this is a briefing. I think is important to remind all the viewers that Swims and Fancies is into manufacturing. They have a unit of their own. यहीं पे अपना खुद का हमारा एक unit है. And we make almost everything that is related to home furniture. Yes. Loose furniture से related जो है वो हम सब कुछ बताते हैं. यस. Okay. Including all kind of sofas, all kind of chairs, and also we do home decor. I mean, as in we design homes. Okay? Yes. All right, done. वी डू टर्नकी प्रोजेक्ट्स, Oh, इंटीरियर nice chairs. प्रोजेक्ट्स. या. ये बहुत बल्कि चेयर है ना, काफ़ी बीफी है ये चेयर्स. यस. तो क्या प्राइस रेंज का है? दिस इज 19,000 ईच. ओके. एंड सोफास की हमारी क्या स्टार्टिंग रेंज है? स्टार्टिंग इज फ्रॉम 10,000 पर सीट पर सीट. एंड एवरी प्रोडक्ट कम्स विद 10 years ऑफ वारंटी. ओके. सबकी 10 साल की वारंटी है ऑन पेपर्स. ऑल राइट, डन. एनीथिंग एल्स यू वांट टू convey to our viewers? You can we deliver all over India, so we can take orders all over India, and every prices is excluding transportation and GST. Okay, ठीक है, done. Thank you very much, Thank you. and thanks a lot for inviting us. Thank you so much.